जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटेड मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 के लिए एज के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें एज का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो मैं सारे ही टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं, तो आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक क्लास करके एग्जाम देने जाना, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी? देखो, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज में दिया हमें किसका? शांति और कीर्ति को दिया है कितना? 7:3। रेशियो में है तो हम एक्स मान सकते हैं दोनों में, क्योंकि अगर हम चाहे तो एक्स को एक्स से काट सकते हैं। ठीक, एक्स माने। अब बोल रहा है आपसे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कौन? 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 हो जा रही है। ठीक है, तो शांति की प्रेजेंट एज जो है 7x है। 5 वर्ष बाद की बात कर रही है, तो 5 वर्ष जोड़ो तो कितना हो जाएगा? ये 40 वर्ष की हो जाएगी। ठीक, 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7x बराबर 35। जैसे 7 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5। ठीक, अब यहाँ से हम दोनों के निकाल सकते हैं प्रेजेंट एज। किसका किसका? शांति और कीर्ति का। शांति कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, क्योंकि x का वैल्यू 5 है। ये हो जाएगा हमारा कितना? 5 × 15। हमें किसका चाहिए? तो बोला है 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु। कीर्ति वाली कौन सी है? 3x वाली। ठीक है, तो 3x के वैल्यू में निकाल चुके हैं 15। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 15 प्लस 5 वर्ष बाद 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 20 साल की हो जाएगी। कौन? कीर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है, मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। ठीक, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, दोनों के एज का डिफरेंस दिया हमें कितना? 25 वर्ष का। तो मैं बोलूँगा मेरे और तुम्हारे बीच का एज का अंतर जो है इतना साल है, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि फादर का एज, ठीक, माइनस सन का एज कितना हो जाएगा? 25 ईयर्स। काम खत्म। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग, मतलब बोला है फादर प्लस सन का। 5 वर्ष पहले कितना था? 39। अब 5-5 वर्ष आगे आएंगे, 5 वर्ष आगे आएंगे, तो 5 वर्ष जो होगा फादर में भी प्लस होगा और सन में भी प्लस होगा, तो मतलब कितना बढ़ जाएगा? 10 वर्ष। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? +10 ऐड कर देंगे। काम खत्म। जो ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 49। दो इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन में क्या करो आप? जोड़ दो। जोड़ोगे तो माइनस वाला कैंसिल आउट। यहाँ से 2f 2 फादर बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा कितना? 9×5 = 14 और 4×2 = 6, 7 74 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा? 37×2 = 74। ठीक है, तो हमारा आ गया फादर का एज 37 ईयर्स। ठीक है, हमें बताना है वर्तमान में मेरी आयु, मतलब सन का आयु बताना है। ठीक, तो आप किसी एक में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कोई क्वेश्चन में पुट करो। अगर मानो मैं इस वाले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फादर जब क्या लिखना पड़ेगा हमें? 37 - s बराबर 25। ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा s बराबर 37 में से 25 चला गया, कितना बचेगा? 12 ईयर्स। तो सन का एज कितना आ गया? 12 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? आसान क्वेश्चन। देखो, राम जो है 55 वर्ष का है, 55 ईयर्स का, और सोम जो है, सोम कितने का है? 25 वर्ष का। तो हमें बोल रहा है कितने वर्ष पहले था, हमें नहीं पता है ना। तो मानो 55 - x, इधर भी इक्वल घटाना पड़ेगा, कितने वर्ष पहले? तो यहाँ 25 - x, दोनों को बराबर करो। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से 3 गुनी थी। जिससे बोल रहा है ना, तो उसमें क्या करो? 3 गुना लगाओ। ये हमारा राम वाला है, ये हमारा सोम वाला है। इतना कुछ कर लियो तो आंसर आ चुका है। यहाँ से हो जाएगा हमारा 55 - x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 75 - 3x। ठीक, अब क्या करो आप? इस वाले को इधर उठा के ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x बराबर 75 में से 55 चला गया तो कितना बचेगा? 20। यहाँ तो x बराबर आ गया 10। और हमें क्या चाहिए था? तो हमें बोल रहा है
कितने वर्ष बाद इतना गुना हो जाएगा। तो हम यही बोले थे, इतना वर्ष माने थे एक्स को, तो कितना 10 ईयर्स बाद। ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना होगा इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आर के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। ठीक, पी की तुलना में आर कितने वर्ष छोटा है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो सिंपल में बोला है पी प्लस क्यू का एज माइनस बोला है क्यू प्लस आर का एज कितना हो जाएगा 15 वर्ष, मतलब दोनों का डिफरेंस बोला, डिफरेंस निकाल दिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो हमारा कौन सा कट जाएगा, तो हमारा कट जाएगा इसमें से क्यू वाला। कैसे, यहाँ से हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, माइनस अंदर में सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 15। यहाँ से हो जाएगा पी माइनस आर बराबर 15। अब यहाँ से देखो हमें पूछ क्या रहा है, हमें यही चीज़ पूछ रहा है, बोल रहा है पी की तुलना में आर कितने वर्ष छोटा है। देखो पी माइनस आर कितना वर्ष, 15 वर्ष, 15 ईयर्स छोटा है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अच्छा, अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, एसएससी की, उनके पास शेयर कर दो, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो लोग अगर आप लोगों के लिए बेस्ट मैसेज भी लिखेंगे तो आप लोग जल्दी से एग्ज़ाम पास कर जाओगे, यू नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ही क्या बोल रहा है, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ठीक, 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। एक टाइमलाइन लेते हैं, टाइमलाइन बीच वाले को मानेंगे प्रेजेंट, पीछे आ गया तो हो गया पास्ट, आगे जाएगा तो हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, भटूरे। अब यहाँ से देखो हमारा क्या है, ये बोला है पिता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो अगर मैं प्रेजेंट में फादर और डॉटर का एज का रेशियो देखूँ, क्या हो जाएगा, 3 गुनी है फादर, 1 हो जाएगा किसका, डॉटर का। काम खत्म। अब से 10 वर्ष बाद जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर में जा रहा है 10 वर्ष बाद, प्लस 10 ईयर्स। ठीक, तो क्या हो जा रहा है, बोल रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब अब यहाँ से फादर और डॉटर का क्या हो जाएगा, 2 गुना। ठीक, तो क्या लिखोगे आप, आपको लिखना पड़ेगा 2:1। काम खत्म। अब आंसर आ चुका है, बस इतना देखो, दोनों के बीच का गैप, इधर का 2 है, इधर का 1 है। ये तो गलत बात है, क्योंकि जब भी हमारा एज बढ़ता है, अगर जब भी आप पैदा लोगे तब के बाद से अगर मैं बोलूँगा 5 साल बाद, तो आपके पापा के एज में भी 5 साल बढ़ेगा और आपकी एज में भी 5 साल बढ़ेगा। तो हमें एज गैप जो है बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। इधर 1 से करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा 3:1, यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 और 2, 4:2। काम खत्म। अब देखो फादर का डिफरेंस देखो कितने का है, 1 का। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। काम खत्म। हमें निकालना क्या है, तो पुत्री का वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान में कितना है पुत्री, 1 है, तो 1 बराबर निकालोगे 10 ही हो गया ना, तो 10 ईयर्स की ही है। निकालना क्या है, 1 बराबर पहले आ गया हमारा 10 ईयर, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी, तो वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार दो, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन मैं कभी होने नहीं दूंगा कन्फ्यूज आपको। फिर से लो आप, क्या, एक टाइम लाइन लो, यहाँ मानो आप प्रेजेंट, पहले आएगा तो हो जाएगा पास्ट, आगे जाएगा तो हो जाएगा भटूरे, मतलब फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या बोला, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब यहाँ के बीच के ले लो क्या आप 10 वर्ष का, 10 वर्ष पहले आया ना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले जो था उसकी माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मदर एंड सन लिखोगे। तो मदर हो जाएगी 3, तो उसका सन हो जाएगा 1। बोल रहे हैं अब आगे 5 वर्ष पहले, मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले। अब इससे 5 वर्ष पहले मानो आधा पे यहाँ पे आ गया, 5 ईयर्स पहले। अब क्या हो रहा है, उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु की 5/2 गुनी। ठीक है, उसकी आयु मतलब मदर की आयु उसके सन के 5/2 गुनी। यहाँ से अगर निकालते हैं मदर और सन का रेशियो, क्या हो जाएगा 5:2। तो यहाँ आ गया फिर से हमारा मदर और सन का रेशियो कितना आ गया, 5 और 2। अब यहाँ से फिर से देखो हमें क्या करना पड़ेगा, गैप बराबर, यहाँ कितने का, 2 का, यहाँ कितने का, 3 का।
यहाँ 2 है, यहाँ 3 का गैप है। तो हमें बराबर करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इधर वाले हम कर देंगे 2 से, तो हमारा इसका गैप बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9:3, ये हो जाएगा 10:4। अब देखो एक चीज़, आप इनके बीच का गैप कितने का है, इनके बीच का गैप देखोगे आप तो सिर्फ 5 साल का है। कौन सा, ये वाला पार्ट, क्योंकि 5 साल ही पहले आ गया, तो मतलब 1 = 5 साल, 1 = 5 साल। तो हमें बोल रहा है तो उसकी वर्तमान आयु मतलब उसका सन का प्रेजेंट एज बताना है। हम पहले निकाल लेते हैं 10 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 5/1 × 10 मतलब 50 साल, ठीक, 50 ईयर्स। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया अभी, है आंसर कब आएगा, जब इसमें हम 5 साल जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला लाइन हमारा प्रेजेंट है लेकिन उससे 5 साल पहले है ये, इसमें हम 5 साल अगर जोड़ देते हैं 5 ईयर्स, तब हो जाएगा इसका 55 ईयर्स का प्रेजेंट में उसका एज है। ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर, ठीक। अगर आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, किससे, इस वाले से भी। जैसे 1 = 5 है तो 9 बराबर निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 5/1 × 9 मतलब आ गया 45 ईयर्स। अब यहाँ से देखो 45 ईयर्स जो है, 45 ईयर्स जो है यहाँ पे आया मतलब 10 साल पहले आया है। प्रेजेंट में जाने के लिए इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, 10 ईयर जोड़ोगे तभी यहाँ से भी आ जाएगा आपका 55 ईयर्स। अब जिससे चाहो उससे निकाल सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोल रहे हैं 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु के 1/8 के बराबर थी, ठीक। अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बहुत आसान है, फिर से हम टाइम लाइन लेंगे। सारा क्वेश्चन को मैं एक तरीके से लेके चलना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। बोल रहा है 10 वर्ष पहले, तो यहाँ से 10 साल पहले आओगे, ठीक है, 10 ईयर्स पहले आ गए आप। तो बोला उसकी आयु उसके पिता की आयु का कितना है 1/8 के बराबर है। तो मतलब सिंपल में हम फादर और सन का एज ले लेंगे तो 8:1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के 9/37 के बराबर है। मतलब प्रेजेंट में जैसे आता है वो, ठीक है। तो फादर और सन कितना हो जाएगा 9/37, तो मतलब 37 हो जाएगा फादर का, 9 हो जाएगा इनका, इसके रेशियो में। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इनके गैप बराबर करना पड़ेगा। जैसे गैप बराबर करते हो तो यहाँ देखते हो 7 का डिफरेंस है और यहाँ देखते हो आप कितने का है, ये 7 9 हो गया, तो यहाँ 28 का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28 के डिफरेंस पैदा कर देगा, ठीक। तो करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 32:4। अब देखो इसका भी 28 इसका भी 28 इक्वल हो गया। अब यहाँ से देखो, अब इसका डिफरेंस देखो कितने का है, 5 का, 5 ईयर्स का, बराबर यहाँ से यहाँ तक का बीच का गैप कितने का है 10 साल का, तो अब लिखो 10 ईयर्स, ठीक। हमें निकालना किसका है, तो बोला पिता का वर्तमान आयु, तो पिता यहाँ पे कितने हैं 37, तो लिखो 37 बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखते तो इसका ये 2 गुना है, तो इस तरह भी अगर 2 गुना करते हो आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 37 × 2। 37 × 2 दुनिया जानती कितना होती है 74 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। मतलब इस बेचारे के पापा काम कर करके बूढ़े हो गए हैं, समझ रहे हो। मतलब इसको अब इसके पापा के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए, उनको बैठा करके काम नहीं करवाना चाहिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बात था जो आपकी समझ के अंदर ही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। 1 वर्ष पहले कृष्ण की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद कृष्ण की आयु उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। तो कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे बताओ। चलो इसको मैं सिखाता हूँ सिंपल में। देखो मानो कृष्ण की आयु -1 बराबर उसकी पुत्री मतलब डॉटर की आयु -1, इसकी कितनी गुनी 4 गुनी। तो ये करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि ये -1 बराबर 4D - 4, समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या करेंगे हम के बराबर अगर निकाल लेते हैं, के बराबर क्या हो जाएगा 4D - 3, क्योंकि एक इधर आगे प्लस हो जाएगा, -4 में से +1 चला गया तो 3 बचेगा, काम खत्म। अब आगे देखो क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद, मतलब दोनों में 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो के +6 और डॉटर +6, समझ रहे हो। अब क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी, ठीक। इसमें हमें 12 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 12,
डॉटर में, तभी तो 12 वर्ष अधिक हुई ना। 12 जोड़ने के बाद भी इतना ही है, तो मतलब इस भाई से, मतलब इससे ये 12 वर्ष अधिक हुई। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखो 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस में है, तो यहाँ से के बराबर आ गया D+12। काम खत्म। अब क्या करो आप, अब यहाँ से निकाल लो, आप निकालो, क्या पुट कर दो, हमें किसके आयु चाहिए, तो कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। ठीक है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कृष्ण का। तो क्या करो, इस वाले क्वेश्चन में पुट करो, इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो डी की जगह के जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, D+12 बराबर 4D-3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से जाएगा हमारा 3D बराबर 5। ओहो, देख रहे मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक, यहाँ 12 होगा ना, 12 है ना ये, तो 3D बराबर हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ से डी डॉटर के आ गया कितना, 5 आ गया। काम खत्म। जब डॉटर का आ गया तो हमें किसका निकालना है, कीर्ति का निकालना है। ठीक है, तो अब इस वाली क्वेश्चन में फिर से पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो आप। जब पुट करोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे डी के जवाब क्या पुट करना पड़ेगा आपको, के बराबर हो जाएगा डी के जवाब पे 5 + 12 आ गया 17। हमें बताना है के और डी का रेशियो कितना हो गया, 17:5। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर। देखो और भी तरीका है जो एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अभी ऐसे बना लो, एक लाइन वाला भी आगे सिखा दूंगा जो आएगा। आइए क्या बोल रहा है, चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु चंद्रा की आयु की दोगुनी हो जाएगी। चंद्रिका की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पहले एक जैसे दो नाम दे दिया है कन्फ्यूज करने के लिए, चंद्रा और कौन है, मंजोलिका। ठीक है, चंद्रिका हो गया। अब इनका बोल रहा है इसका अगर x होगा ना तो इसका कितना हो जाएगा, x - 10। क्वेश्चन में ही बोला है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बोला है चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है। अगर मैं चंद्रा को x मानूँ तो इसको x - 10 मानेंगे। चंद्रिका का x माना, चंद्रा का x - 10। ये क्वेश्चन में ही बोला है, वही लिखा हूँ। ठीक, केवल आपसे 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो ऐसे लिख सकते हैं x - 10 अब +5। 5 वर्ष बाद जाना है ना, तो इस वाले में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इधर भी ये भी 5 वर्ष आगे बढ़ेगी, तो x + 5 हो गया, बराबर करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है, 5 वर्ष बाद चंद्रा की आयु की दोगुनी हो जाएगी। चंद्रा की आयु की दोगुनी हो जाएगी, चंद्रिका की आयु चंद्रा की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चंद्रिका चंद्रा की दोगुनी, इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। काम खत्म, बिल्कुल खत्म। मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 दूना 20, 20 में से 10 चला जाएगा, 10 ही रह जाएगा। काम खत्म, बराबर x + 5। ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो यहाँ x बराबर आ गया कितना, 15। हमें बताना किसका है, हम बताएं चंद्रिका का। चंद्रिका का ही x माने थे, तो 15 वर्ष की हो गई। ऑप्शन नंबर B4 बैड हो गया इसका आंसर, बट गुड है, आंसर आया गुड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:5 है। P की 5 वर्ष पहले की आयु और Q की 5 वर्ष बाद की आयु के बीच का अनुपात 1:1। 1:1 का मतलब हो गया बराबर, बराबर है। जैसे बोलो 2:2 है, तो मतलब दोनों के पास बराबर है, बराबर हो गया सिंपल भाषा में। ठीक है, 5 वर्ष बाद P की 5 वर्ष बाद Q की 5 वर्ष पहले की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिए। देखिए P और Q दिया है, कितना दिया है, 7:5। हम x मान लेंगे। ठीक, मान लिए। अब यहाँ से बोल रहा है, क्या बोला, P की 5 वर्ष पहले मतलब 7x - 5। ठीक, और Q का 5 वर्ष बाद, Q का 5 वर्ष बाद क्या लिखोगे आप, अगर ऊपर में P तो नीचे आपको Q लिखना पड़ेगा। तो Q कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद मतलब 5x + 5। ये बोला है कैसे हो जाएगा, 1:1, तो मतलब 1/1। अगर मैं इसको ना लिख के, इस वाले पार्ट को ना लिख के मैं सिर्फ ऐसा लिख देता 7x - 5 बराबर 5x + 5, किसी कोई दिक्कत होता, नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को होता, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना हमारा, 7x - 5 बराबर 5x + 5। इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा 2x बराबर 10। यहाँ से x बराबर आ गया 5। तो हमें बताना क्या है, पहले x बराबर आ गया ना, तो पुट करो, x बराबर 5 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, यह आ जाएगा हमारा
बचे 25, काम खत्म। लेकिन हमसे बोला है पी की 5 वर्ष बाद, देखो प्रेजेंटेबल आ चुका हमारा 5 वर्ष बाद, पी प्लस 5 रेशियो क्यू माइनस 5 बोला है ना, क्यू की 5 वर्ष पहले यहाँ पुट कर दो, तो ये इतना हो जाएगा हमारा ये 35 प्लस 5 रेशियो कितना हो जाएगा हमारा ये 25 माइनस 5, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40:20, ऐसे ऐसे काट देगा, हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया इसका भी आंसर। देखो इतना समझा के कोई नहीं बताएगा, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, ये हकीकत भी है। लोग ऐसे बताएंगे ना, आपका दिमाग खराब होगा, लगेगा कि ये चैप्टर हमसे तो बन ही नहीं सकता भाई। अरे ऐसा नहीं है, आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 2 भाई बहनों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यदि उनकी आयु का योग 21 है, ठीक, तो भाई बहनों में से छोटे की आयु कितनी होगी बतानी है। बहुत आसान है, ब्रदर माइनस सिस्टर बराबर 7। अब बोला है ब्रदर प्लस सिस्टर 21, ये बोला ना, दोनों का अंतर दोनों का योग, कुछ भी मत करो, दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे तो आ जाएगा 2 ब्रदर बराबर 28, काटोगे तो 14, तो ब्रदर बराबर आ गया 14, लेकिन 14 हो गया तो ब्रदर बड़ा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें निकालेंगे सिस्टर का, किसी में पुट कर दो, इस वाले में अगर पुट करते हो तो क्या हो जाएगा हमारा 14 प्लस सिस्टर बराबर 21, इसको उधर ले जाओगे तो सिस्टर कितना आ गया 7 वर्ष आ गया, 21 माइनस 14 7, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोले राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी। ओ माय गॉड, फीचर बता रहा, देख रहे हो, राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, राम भगवान की वर्तमान आयु, मतलब राम है, दूसरा भीम है, काम खत्म। राम का भीम का x मानते हैं, तो राम कितना बोल रहा है, राम की आयु भीम से 6 वर्ष कम है, तो ये x माइनस 6 हो जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ से क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट वाला हमारा ये है क्या, ये प्रेजेंट वाला है, तो x माइनस 6 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष इसमें जोड़ दो, 3 वर्ष ये आगे भरा तो भीम भी भरेगा 3 वर्ष, 3 वर्ष, काम खत्म। अब आगे जो बोला है 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी हो जाएगी, भीम की आयु राम से कितनी हो जाएगी दोगुनी, तो हम क्या करेंगे दोगुनी कर देंगे इसको, काम खत्म। इतना कुछ कर लियो तो आपको सॉल्व करने भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं सिखाता हूँ, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, इसमें से इसको घटा लो, कितना बचेगा -3, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6 बराबर x प्लस 3, ठीक, इसको इधर ले जाओ, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से जाएगा x बराबर 9, मतलब भीम का एज आ गया 9, तो हमें बताना किसका, राम का एज ऑफ रैम, कुछ इंटरव्यू आपको याद होगा। चलिए मजाक नहीं उड़ाते हैं, जो लोग बोलते हैं ऐसे बोलने दीजिए। कितना हो गया 9 माइनस 6 बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बहुत ही बड़े सिंगर हैं जो राम रैम कर रहे हैं, देखना एक बार जरूर इंटरव्यू उनका। चलिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी। बड़ा ही फुद्दू क्वेश्चन है। मानो पहले बच्चे का जन्म, पहला बच्चा जो हो जाएगा x वर्ष का होगा, अगला होगा x प्लस 3 का, अब अगला इससे भी 3 साल बड़ा, तो मतलब x प्लस 6 हो जाएगा, 3 का डिफरेंस है सब में। इससे अगला बच्चा, देखो 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा हो चुका है, चौथा पैदा करना है, x प्लस 9 करना पड़ेगा चौथा, 5वां पैदा करेगा आप, कितना हो जाएगा x प्लस 12, कि सबके बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का है। अब बोला ये पूरा 60 हो जाएगा, इतना कुछ बोल दिया, तब सबको जोड़ लो, सारे x वाले जोड़ोगे तो 5x, इन सबको जोड़ोगे 6 3 9 9 18, 18 12 30, 5x प्लस 30 बराबर 60, तो यहाँ से हम निकालेंगे 5x बराबर, इधर आकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, x बराबर आ गया हमारा 5 से काटोगे 6 बार में 6 आ गया। तो हमें बताना सबसे छोटे बच्चे का, छोटा वाला इधर 6 वर्ष का है, यही तो इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर A4 छोटा एप्पल, क्योंकि छोटे बच्चे की बात कर रहा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर ये बोल रहे हैं, राम्या का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 6/5 गुनी है।
उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 के बराबर है। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बोला है रम्या का विवाह अब से 10 वर्ष पहले हुआ था, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ। दस वर्ष आगे लेना पड़ेगा। तो रम्या के एज प्लस 10 वर्ष आगे लेके आए, तो ये प्रेजेंट में आ गया। ठीक, तो बोला है अब क्या, उसकी आयु उसके विवाह के समय, देखो रम्या के विवाह के समय 10 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की कितनी गुनी हो रही है, 6/5 गुनी हो रही है। तो अब जो है रम्या का एज जो हो रहा है कितना हो रहा है, 6/5 गुनी। काम खत्म। इतना ही तो करना था, इतना कुछ कर लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 5R प्लस कितना हो जाएगा 50 बराबर 6R। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा R बराबर 50। काम खत्म। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक, तो यहाँ से आगे रम्या का 10 वर्ष पहले का, क्योंकि प्रेजेंट वाला कितना है, रम्या प्लस 10, तो रम्या का प्रेजेंट एज ऑफ रम्या बोलूँ मैं अगर, प्रेजेंट एज ऑफ रम्या, क्या करोगे आप, लिखोगे 50 प्लस 10, 60 ईयर्स की है। तब यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है, तो डॉटर को निकाल लो, कितना हो जाएगा। तो बोला है उसकी आयु मतलब 60 का कितना 1/10 भाग है, तो 1/10 करो, काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, क्या बोल रहे हैं, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु सी की आयु की दोगुनी है। यदि इन सभी की आयु का योग 32 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी होगी बतानी है। बच्चा वाला है, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। ठीक, अब यहाँ से देखो, अगर मैं सी की एज को एक्स मान लूँ तो इसकी दोगुनी हो जाएगी बी, तो कितना हो जाएगा 2x। अब क्या बोला है, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु लिखो पहले आप 2x, इससे 2 वर्ष अधिक 2 जोड़ दो, काम खत्म। इतना कुछ कर दिया तो अब सबका सम दे दिया हमें, कितना 32 ईयर्स दिया है ना, यहाँ पे दिया है। अब इसको सॉल्व करो, जब सबको जोड़ोगे कितना बन जाएगा 5x बराबर, ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 2 चला गया 30, काटोगे 6, x बराबर आ गया 6। तो हमें किसकी बतानी है, बी की आयु बतानी है। बी है बीच वाला, तो बीच वाला के अगर बी का निकालते हैं तो 2x कितना हो जाएगा 2 × 6 मतलब 12 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक बार क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चे की औसत आयु कितनी है, 26 वर्ष है। ठीक है, यदि पिता और बच्चे की औसत आयु का योग 62 वर्ष है, तो माता पिता की आयु का योग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा एवरेज का भी घुसा दिया इसमें, कोई बात नहीं, बना लेंगे। देखो मदर, फादर और 2 चिल्ड्रेन, ठीक है 2 चिल्ड्रेन। आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, C+C, या लिख सकते हो 2C। 2 बच्चे की बात कर रहा है, बराबर इसका क्या दिया, औसत आयु दिया है 26। तो हमें सम निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब जितने लोग हैं उससे मल्टीप्लाई। तो मदर, फादर और 2 बच्चा, तो कितना हो गया टोटल 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मदर फादर प्लस 2 चिल्ड्रेन बराबर कितना हो जाता है हमारा 26 चौका 104। काम खत्म। अब यहाँ से देखो आगे क्वेश्चन में हमें दिया है पिता मतलब फादर और 2 बच्चे का दिया है 2 चिल्ड्रेन का, कितना दिया है इसका देखो योग ही दे दिया 62 साल। तो एक क्वेश्चन बन गया। अब कुछ मत करो, आप सिर्फ इतना करो, दोनों को घटा लो, से घटाओगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये इसको काट देगा ये इसको काट देगा, तो यहाँ से मदर आ गई, m बराबर आ गया कितना 104 में से 62 चला गया 42 वर्ष। तो हमें माता का ही बताना है, 42 ईयर्स की मॉम है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर पे पढ़िए क्या बोल रहा है। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग कितना है 26 साल। तो हमें बताना है राधा की आयु, ठीक है, ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा पहले कराया है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए HW। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना, लिखना क्वेश्चन नंबर 17 और इसका आंसर कमेंट में हर हाल में देना है, क्योंकि मैंने पहले ऐसा एक क्वेश्चन आपको बताया है। तो आप लोग का दायित्व बनता है इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे करके ये बताना कि आप ये क्वेश्चन सीख चुके हो। चलिए मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें दिया है गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात करिए। आई देख रहे हो बार बार आयु को आई कर रहा है, टाइपराइटर को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं खुद ही हूँ। लता की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या करो ना, सब में x लगा दो, रेशियो है x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 5x + 6x + 3x। क्यों? क्योंकि हमें एवरेज दिया है, तो एवरेज है 42। तो हमें सम निकालने के लिए कितने लोग हैं, गीता, लता, माधुरी, 3 लोग हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सबको जोड़ लोगे 6 5 11 3 14, 14x बराबर कितना हो जाएगा 42 × 3। 14 से काटोगे 3 बार में, यहाँ से x बराबर आ गया 3। हमें निकालने किसकी है, लता की आयु बताना है। लता कौन है, बीच वाली, तो बीच वाला कितना है 6x, तो हम निकालेंगे 6x बराबर कितना हो जाएगा 6 × 3, तो मतलब हो गया हमारा कितना, अच्छा 3 नहीं 9 होगा, देख रहे हो मिस्टेक, 3 3 9 होगा ना, तो 6 × 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 ईयर्स। किसकी एज, लता की एज। लता का स्पेलिंग LATA होता है ना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग एग्जाम में आ जाए तो अब आप लोग से होप करता हूँ कि आप लोग एग्जाम में इस सब मात्र सेकंडों में बना के आओगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी, ठीक है। तो सरला की वर्तमान आयु कितनी की बतानी है। देखो सिंपल में लिखो आप, क्या सरला और किशोर की बात किया जा रहा है, ये इनके आयु का योगफल 26 वर्ष है, ठीक। तब यहाँ से चाहूँ तो मैं किशोर का निकाल लूँ, तो किशोर बराबर लिख सकता हूँ मैं 26 - सरला। आगे सॉल्व करो, क्या बोला 3 वर्ष पहले, तो मतलब किशोर में से भी 3 साल पहले और सरला में से भी कितना 3 साल पहले। बोलना 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी। इसका कितना गुना करना पड़ेगा हमें, सरला का 3/2 गुनी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2k - 6 बराबर कितना हो जाएगा 3s - 9। काम खत्म। अब यहाँ से क्या करो, एक को इधर ले जाओ उठा करके, तो यहाँ से आ जाएगा 2k बराबर कितना आ जाएगा 3s - 3, क्योंकि इधर आकर प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ से बचेगा -3, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं और बताओ आप लोग। अब यहाँ पे हम कुछ पुट पाट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, तो ये किशोर का वैल्यू, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या लिखो 2 × 26 - s किशोर के बराबर कितना हो जाएगा 3s - 3। सॉल्व करोगे 26 दूना 52 -2s बराबर 3s - 3। अब क्या करोगे आप, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे ये, तो हो जाएगा 3 2 5s 5s बराबर 52 3 55। यहाँ से सरला का एज आ गया कितना 11। हमें पूछा किसका, सरला का ही पूछा है ना, ऑप्शन नंबर A मारो, कितना 11 ईयर्स की हो चुकी है सरला। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है। संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। यदि इस परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु 58 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो लिखना पड़ेगा नाम संजय। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि सन भी है तो सन के लिए एस लिख देंगे आप, और बीवी के लिए वाइफ लिख देंगे, काम खत्म। अब यहाँ से देखो,
अगर मैं संजय को x रखता हूँ तो उसका पुत्र से कितना 25 वर्ष अधिक है, तो x + 25, मतलब इसका शादी 24 साल में होगा, अप्रॉक्स मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, इसकी पत्नी की आयु कितनी है, 65 वर्ष की है, और इन तीनों सदस्य का औसत आयु दिया 58, मतलब सबको जोड़ोगे आप तो एवरेज दिया 58, सदस्य 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, सम आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2x बराबर 58 दिया कितना होता है 174, अतिरिक्त 24, 5 या 15 17 174, माइनस ये दोनों को साथ में जोड़ो कितना हो जाएगा 6 5 11, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अरे 25 है ना, देखो 26 लिख दिया, देख लो मिस्टेक, 25 90 हो जाएगा ना, 91 नहीं घटेगा 90 हो जाएगा, 90 माइनस करो तो यहाँ से हम घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ बचेगा 4, 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया 8, 2 से काटो 42, तो यहाँ से x बराबर आ गया 42। हमें चाहिए किसका, पुत्र का आयु, पुत्र का आयु s माने थे, तो हमारा आ गया एज ऑफ सन आ गया, कितना आ गया 42 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने 20 करवा दिया। अब आप लोगों का काम बनता है क्या कि आप लोग क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट में बताना है नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पहले करवाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके quick_BTED_मैथ 08 पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। और PDF मिल जाएगा आपको क्विक पीटर मैथ वेब 16 टेलीग्राम पे, इसको स्कैन करो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये वाला लोगो होगा, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। जिस जिसका एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।